हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक स्पेशल टॉपिक इकोलॉजी का, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से जितने भी फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और पॉपुलेशन के बाद में जैसे आर सिलेक्टेड है, के सिलेक्टेड स्पीसीज हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से कि पॉपुलेशन किसे कहते हैं। पॉपुलेशन अपन जानते भी हैं कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन एक स्पीशीज का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई भी स्पीशीज पर्टिकुलर टाइम के ऊपर सरवाइव करती हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं, मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज लाइव इन ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए टाइम ऑफ पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड के अंदर किसी स्पीशीज की यदि संख्या या उनके मेंबर एक जगह रहते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने मेंबर रहते हैं, उनकी संख्या कितनी है, तो वो इसकी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। इन पॉपुलेशन थ्री थिंग्स इंपॉर्टेंट। किसी भी पॉपुलेशन के लिए तीन क्राइटेरिया सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एरिया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और टाइम। कितने एरिया में कितनी संख्या और कितने टाइम के लिए वो सर्वाइव कर रही है, तो वो वहां की उसकी पॉपुलेशन होगी। मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को अपन देख सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर जो है वो अपना आ जाएगा नेटेलिटी। नेटेलिटी को अपना दूसरा वर्ड अपन कह सकते हैं बर्थ रेट, जिसे बी से डिनोट कर सकते हैं। तो नेटेलिटी जो है, नेटेलिटी किसे कहेंगे, बर्थ रेट। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोजेनी। तो अपन यहाँ कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पर फीमेल। किसी एक फीमेल के गिवन टाइम के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी प्रोड्यूस की गई है, वो उसकी बर्थ रेट कहलाती है। इसी में अपन देखें फैकेंडिटी या एब्सोल्यूट या बायोटिक नेटेलिटी। तो यहाँ पर कई बार पूछा जाता है एब्सोल्यूट या फैकेंडिटी किसे कहते हैं अपन, नेटेलिटी कौन सी टाइप की नेटेलिटी होती है। तो यहाँ पर एक होता है कि एक ऐसी कंडीशन में प्रोजेनी दिया जाए कि वो एक कैसी कंडीशन हो, आइडियल कंडीशन हो। यहाँ पर ये कैसी है, आइडियल कंडीशन है। प्रोजेनी प्रोड्यूस इन ए आइडियल कंडीशन, एक अच्छी कंडीशन हो, रिसोर्सेस अच्छा हो, हर चीज उसको अवेलेबल होती हो उस टाइम में। यदि वो प्रोजेनी करती है तो प्रोजेनी कैसे करेगी, ज्यादा प्रोजेनी करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर रिसोर्सेस की कमी हो, किसी प्रकार के अनफेवरेबल फैक्टर हो, तो प्रोजेनी की संख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर फैकेंडिटी, एब्सल्यूट और बायोटिक जो नेटेलिटी है, वो उसकी बायोटिक पोटेंशियल होती है कि वो एक नेचुरल कंडीशन में, एक आइडियल कंडीशन में कितने प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है। नॉट लिमिटिंग फैक्टर, एक आइडियल कंडीशन में किसी भी प्रकार का कोई फैक्टर लिमिटेड नहीं होता है कि उसको बाधा पहुंचाता हो या प्रोजेनी के अंदर डिले करता हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेनी गिवन बाय फीमेल, मतलब उस फीमेल की जो बायोटिक कैपेसिटी है उतनी फीमेल वो जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस करेगी। नोट शॉर्टेज ऑफ फूड और एरिया, ये मैंने पहले बता दिया आपको। इसमें किसी भी प्रकार के लिमिटिंग फैक्टर की आवश्यकता या लिमिटिंग फैक्टर लागू नहीं होता है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के शॉर्टेज नहीं होता, ना ही तो फूड का शॉर्टेज होता है, ना ही एरिया का होता है। तो ये एक आइडियल कंडीशन कहलाती है। किसी भी आइडियल कंडीशन में किसी फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस की गई प्रोजेनी, तो उसे अपन क्या कहते हैं, फैकेंडिटी, एब्सल्यूट या बायोटिक नेटेलिटी। नेटेलिटी का सेकेंड टाइप है रियलाइज्ड या एक्टिव नेटेलिटी। रियलाइज्ड जो कंडीशन है यहाँ पर यह है कि किसी भी फीमेल के साथ में एक लिमिटिंग फैक्टर भी वर्क करता हो, उसके बावजूद भी वो फीमेल कितने मेंबर ऑफ प्रोजेनी को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखती हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रियलाइज्ड एक्टिविटी या रियलाइज्ड या एक्टिव नेटेलिटी कहते हैं। प्रोजेनी प्रोड्यूस इन लिमिटिंग कंडीशन या लिमिटिंग फैक्टर कंडीशन, नॉट आइडियल कंडीशन। जैसे एलिफेंट गिव प्रोजेनी इन आइडियल कंडीशन 10। एक अच्छी कंडीशन, एक एब्सोल्यूट कंडीशन के अंदर एक एलिफेंट जो फीमेल है वो 10 प्रोजेनी देती है, 10 बच्चों को जन्म देती है अपनी लाइफ टाइम। लेकिन अगर रिसोर्सेस लिमिटेड हो
रियलाइज्ड कंडीशन हो तो उस टाइम में वो उतने बच्चों को जन्म नहीं दे पाती है जितनी आइडियल में देती है। तो यहाँ पर केवल 3 प्रोजेनी को ही वो जन्म दे पाती है। आगे अपन देखें सेकंड, मोर्टेलिटी या डेथ रेट। तो यहाँ पर मोर्टेलिटी का मतलब है डेथ रेट, डिक्रीज पॉपुलेशन साइज। तो यहाँ पर पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। अगर किसी पॉपुलेशन के जो मेंबर है अगर उनकी डेथ होती है तो वहां पर पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी। और जो मोर्टेलिटी है या डेथ रेट है उसे डी से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ डेथ इन ए पॉपुलेशन, कितने मेंबर की संख्या की डेथ हुई है इन आइडियल कंडीशन के अंदर पॉपुलेशन में, तो उसे क्या कहते हैं अपन, मोर्टेलिटी कहते हैं। मोर्टेलिटी भी दो प्रकार से अपन डिवाइड कर सकते हैं। एब्सोल्यूट डेथ इन आइडियल कंडीशन, लेसर डेथ, मतलब अगर एक नेचुरल कंडीशन से डेथ होगी, एक आइडियल कंडीशन में डेथ होगी तो डेथ हमेशा कैसी होगी, कम होगी। और रियलाइज्ड, जिसमें डेथ के अलग अलग कारण या फैक्टर हो सकते हैं और वो सभी फैक्टर जो वो अफेक्ट करते होंगे जिसके कारण से डेथ की जो रेट है वो क्या होती होगी, बढ़ती होगी। तो रियलाइज्ड प्रकार का आ गया डेथ इन लिमिटिंग कंडीशन, मतलब रिसोर्सेस की है, कंपटीशन ज्यादा है या फिर एरिया की कमी है, किसी भी प्रकार की कंपटीशन की चीजें हो, मतलब वहां पर लिमिटिंग फैक्टर लगता है, उसलिए सभी को इक्वल रूप से फूड है या चीजें है वो नहीं मिल पाती है, उसके कारण से डेथ की जो रेट होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। तो रिलाइज प्रकार की होती है जिसमें डेथ रेट होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। तो ये मोर्टेलिटी या डेथ रेट भी दो प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट या रिलाइज्ड। आगे देखें पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले जो भी फैक्टर हैं, एक बता दें नेटेलिटी, एक मोर्टेलिटी, और थर्ड प्रकार का है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है, वैसे तो पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है माइग्रेशन, जैसे वेरी लेसर इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के ऊपर फर्क पड़ता है। माइग्रेशन कैसे कहते हैं कि या तो किसी पॉपुलेशन के अंदर किसी दूसरी पॉपुलेशन से मेंबर आए या फिर उस पॉपुलेशन से मेंबर जो है वो किसी दूसरी पॉपुलेशन के अंदर जाए, मतलब संख्या बढ़ना या संख्या घटना किसी पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब है आना, इमी का मतलब है यहाँ पर आने से लिया है। तो पॉपुलेशन में अगर मेंबर बाहर से आते हैं तो पॉपुलेशन के साइज बढ़ जाएगी। अगर उस पॉपुलेशन में इमिग्रेशन हुआ है, इंक्रीज पॉपुलेशन साइज, मेंबर कम इन पॉपुलेशन, तो मेंबर जो है वो पॉपुलेशन में बाहर से आते हैं कहीं से भी, रिसोर्सेज की सर्चिंग में या किसी भी कारण से। एक आता है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन का मतलब यहाँ पर दिया गया है एग्जिट से, कि उस पॉपुलेशन के कितने मेंबर उस पॉपुलेशन को छोड़कर बाहर चले गए। तो यदि मेंबर यहां से बाहर जाएंगे तो सीधी सी बात है पॉपुलेशन के साइज क्या होगी, डिक्रीज पॉपुलेशन साइज। यहां पर है मेंबर आउट फ्रॉम पॉपुलेशन, जो मेंबर है वो पॉपुलेशन से क्या होंगे या बाहर जा रहे हैं। दूसरी चीज आती है कि माइग्रेशन का कारण क्या होता है, माइग्रेशन हमेशा सोर्स टू सिंक की तरफ होता है। मतलब सीधी सी बात है, जहां सोर्स की कमी आने लगी है, सोर्स जितना कम आने लगेगा उतनी ही कंपटीशन बढ़ेगी। जैसे सोर्स का मतलब यहां पर है मोर कंपटीशन, लेसर एरिया, लेसर रिसोर्सेस, मोर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, वहां पर रिसोर्सेस कम हो गए हैं, एरिया कम पड़ने लगा है, और जितने ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी कंपटीशन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जो सिंक है, सिंक का मतलब यहाँ पर अलग है। जैसे प्लांट्स में अपन पढ़ते हैं कि फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सोर्स टू सिंक होता है, सेम इसी प्रकार सिंक टू, हाँ सोर्स टू सिंक, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर पॉपुलेशन, यहाँ पर फूड सोर्स है वो सिंक में ज्यादा है, जबकि प्लांट की कंडीशन में एनाटोमी या फिजियोलॉजी अपन पढ़ते हैं वहां सोर्स का मतलब है जहां फूड की कमी हो, और यहाँ पर उल्टा है जहां सोर्स की अधिकता हो। लेसर कंपटीशन, कंपटीशन कम होगी, क्यों, एरिया ज्यादा है। मोर रिसोर्सेस, फूड की जो सोर्सेस हैं वो ज्यादा हैं। स्मॉल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के साइज भी कम है। इसलिए हमेशा माइग्रेशन कहाँ होता है, सोर्स टू सिंक होता है इन केस ऑफ इकोलॉजी। आगे अपन देखें पॉपुलेशन साइज डिपेंड अपॉन, पॉपुलेशन की साइज जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, जो इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, पॉपुलेशन की जो रेट है ग्रोथ की वो डिपेंड करेगी बी माइनस इक्वल टू बी माइनस डी। तो यहाँ पर बी बर्थ रेट
और माइनस डी डेथ रेट। तो इनका जैसे निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, अपनी उस पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट आ जाएगी या ग्रोथ आ जाएगी, जिससे अपन आर के द्वारा डिनोट करते हैं। और यहाँ पर है आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ, कि वो पॉपुलेशन साइज बढ़ेगी या पॉपुलेशन साइज घटेगी। जैसे यहाँ पर आर इक्वल टू जीरो, मतलब इंट्रेंसिक रेट है वो कैसी है, जीरो है। तो इंट्रेंसिक रेट जीरो है, इसका मतलब ग्राफ है वो किसी प्रकार का नहीं बढ़ रहा है। एक साइड में अपनी पॉपुलेशन की साइज दिखा रखी है और एक साइड में अपनी टाइम दिखा रखा है। जब टाइम के सापेक्ष में अपन किसी पॉपुलेशन की साइज या नंबर को इंक्रीज करते हैं तो उसके बराबर ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर किसी प्रकार की मेंबर की संख्या टाइम के साथ में नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आर इक्वल टू जीरो है। यहाँ पर आर अगर प्लस हो, अगर आर मतलब इंट्रेंसिक रेट ग्रोथ अगर हाई होगी तो पॉपुलेशन की साइज क्या बढ़ेगी, टाइम के साथ में बढ़ेगी। तो यहाँ पर जे शेप एक कर्व प्राप्त होता है आपको, आर इक्वल टू नेगेटिव। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव है, इंट्रेंसिक रेट नेगेटिव है, दैट मीन्स पॉपुलेशन साइज हमेशा डिक्लाइन होती जाती है। यहाँ पर जैसे देखिए नंबर ऑफ मेंबर टाइम के सापेक्ष में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो कौन सी पॉपुलेशन की होती है, तो वो 3 नंबर की सबसे फास्ट ग्रोथ हुई है। इसलिए टाइम के सापेक्ष, टाइम यहां तक अपन देखें कि यहां से लेकर और यहां टाइम देखें तो यहां पर टाइम जल्दी हुआ है और जल्दी टाइम के अंदर पॉपुलेशन हाई स्पीड से पहुंच गई ऊपर तक। सेकंड वाली जो पॉपुलेशन उसकी पॉपुलेशन स्लो चल रही है, फर्स्ट वाली जो है उसकी पॉपुलेशन और भी स्लो है टाइम के सापेक्ष। तो ये थी पॉपुलेशन। फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंटिल रिप्रोडक्टिव एज। फर्टिलिटी का मतलब आप भी जानते हैं, फर्टिलिटी का मतलब किसी में भी रिप्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी बोलते हैं। और फर्टिलिटी रेट जो है किसे कहते हैं, कि रिप्रोडक्टिव एज तक कितने मेंबर सर्वाइव करते हैं, तो कितने नंबर रिप्रोडक्टिव एज तक सर्वाइव करते हैं और वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो रेट है उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव अंटिल रिप्रोडक्टिव एज। जैसे प्रोजेनी जो है वो 1000 है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज तक कितनी पहुंचती है, 500 रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती है, क्योंकि 500 लगभग वो खत्म हो जाती है, किसी भी कारण से उनकी डेथ हो जाती है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रीच टू रिप्रोडक्टिव एज, वो डिपेंड करेगा फर्टिलिटी रेट के ऊपर, कि कितने नंबर जो है वो बर्थ के बाद में रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच पाते हैं। बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक पोटेंशियल किसे कहते हैं अपन, किसी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी है या पॉपुलेशन के मेंबर की संख्या को इंक्रीज करने की जो कैपेसिटी है उसे अपन क्या कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीज डिपेंड ऑन आर इंट्रेंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। तो आर पे डिपेंड करता है, पहले भी मैंने बताया था आपको कि पॉपुलेशन की जो साइज है वो किस पे डिपेंड करती है, आर पे डिपेंड करती है। दूसरी चीज बायोटिक पोटेंशियल मतलब नेचुरल कंडीशन से उन ऑर्गेनिज्म में कितनी कैपेसिटी है कि वो पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। कब, कंडीशन रिसोर्सेस अनलिमिटेड, रिसोर्सेस की लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। जब रिसोर्सेस हाई अमाउंट के अंदर होगा तो ही वहां पर क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो बढ़ती जाएगी। और इस प्रकार का यदि होगा तो जे शेप कर्व या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ प्राप्त होगी, जो मैंने अभी बताया था आपको कि पॉपुलेशन के नंबर के सापेक्ष में यदि टाइम के सापेक्ष, नंबर प्लस टाइम के सापेक्ष में यदि ग्राफ बनाते हैं तो सबसे ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा किसकी होगी, आर इक्वल टू 2, मतलब सबसे फास्ट ग्रोथ करेगा पॉपुलेशन। आर इक्वल टू 1 ये इससे कम करेगा और आर इक्वल टू 0.5 ये उससे भी स्लो रेट ग्रोथ करेगा किसकी, पॉपुलेशन की साइज की। था बायोटिक पोटेंशियल। जैसे आगे अपन देखें बायोटिक पोटेंशियल के आगे कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी एक ऐसी कंडीशन, कैरिंग का मतलब आप समझ सकते हो, कैरिंग कैपेसिटी किसी भी कोई भी एक पर्टिकुलर रूम या पर्टिकुलर कोई चीज हो जिसमें मैक्सिमम संख्या अपन बता सके कि उसमें कितनी संख्या आ सकती है। सपोज कोई एक स्कूल का कमरा है, उस कमरे में मैक्सिमम संख्या 100 बच्चों की कैपेसिटी है, तो वो उसकी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी जहां कंप्लीट होती है वहां पर क्या होती है, कंपटीशन टाइप की भावना आती है। मतलब वो बच्चे जो हैं जो बैठे हैं कमरे में, कैरिंग कैपेसिटी 100 की कैरिंग कैपेसिटी है, 100 के 100 स्टूडेंट अगर बैठे हैं तो उनके बीच में क्या होगी, स्पेस नहीं होगा।
तो वो कंफर्ट जोन के अंदर नहीं रह सकते बच्चे। इसलिए कैरिंग कैपेसिटी से हमेशा हाफ कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, मतलब अगर 100 कैंडिडेट की जहां कैरिंग कैपेसिटी है, वहां अगर 50 लोग बैठते हैं तो वो एकदम कंफर्ट जोन होता है कि अच्छे से बैठ पाते हैं। तो हमेशा हाफ कैरिंग कैपेसिटी सबसे बेस्ट होती है। तो यहाँ पर अपन कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं। पहले कैरिंग कैपेसिटी को के से डिनोट करते हैं। इफेक्ट, यहाँ पर अपन देखें इफेक्ट द इंट्रेंसिक रेट आर, ये किस पे इफेक्ट करते हैं? इंट्रेंसिक रेट के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्प्रिंग सपोर्ट गिवन एरिया, मतलब नंबर ऑफ स्प्रिंग किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर कितनी संख्या रह सकती है, तो उसे अपन क्या कह सकते हैं? कैरिंग कैपेसिटी, जो मैंने अभी बताया आपको। मैक्सिमम कैपेसिटी डिपेंड अपॉन एरिया एंड प्रोवाइड पॉपुलेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया पर कितनी पॉपुलेशन रह सकती है। ग्रोथ इज लॉगिस्टिक सिग्मोइड कर्व है। तो इसमें जो ग्रोथ होती है वो दो प्रकार से हो सकती है, या तो जे शेप, मतलब यहाँ पर जे शेप या सिग्मोइड कर्व, अंडर लिमिटिंग फैक्टर कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग कंडीशन है। क्यों? क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी 100 है, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा हो नहीं सकती इसमें, इसलिए लिमिटिंग कंडीशन है। मैक्सिमम हार्वेस्टिंग, ये काफी बार क्वेश्चन जो है वो नेट के अंदर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी बार नेट के अंदर पूछा जाता है। मैक्सिमम हार्वेस्ट एट हाफ ऑफ कैरिंग कैपेसिटी, कि किसी भी पॉपुलेशन जो है, किसी जंगल की या फॉरेस्ट की जो पॉपुलेशन है, आपको हार्वेस्ट करना है, तो वो मैक्सिमम हार्वेस्ट कहाँ पे आप कर सकते हो? तो वहां पर हाफ कैरिंग कैपेसिटी पर उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मतलब हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जैसे मान लो एक पॉपुलेशन में या एक फॉरेस्ट के अंदर 100 प्लांट्स हैं, आपको मैक्सिमम हार्वेस्टिंग करनी है, तो या तो आप 100 को कंप्लीट प्लांट को रूट सहित काट दो, लेकिन उसकी वो जो हार्वेस्टिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, वहीं पर दोबारा कोई प्रोडक्शन नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जो 100 प्लांट हैं, उन 100 प्लांट की 50 प्लांट को काटते हो, तो 50 बचे रहते हैं, तब तक 50 अगले साल तक वापस फैल जाएंगे। इसका मतलब जितने भी मैक्सिमम संख्या होती है उसकी हाफ संख्या आप अगर लेंगे तो आपको मैक्सिमम हार्वेस्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर नोट डिपेंड ओनली आर ऑल्सो, तो ये केवल आर पे डिपेंड ना होकर कैरिंग कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है, जिसे अपन कह सकते हैं के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट होता है कैरिंग कैपेसिटी का, डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पर के जो है वो कैरिंग कैपेसिटी है, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ है, और एन है नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, और के है कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नॉन मेंशन कर भी रखा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन एन, के कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पॉपुलेशन, आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन देख सकते हैं ये डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन। ये इसके अलग अलग मैंने बता रखे हैं, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 10,000 हो तो उसकी बता रखी है, और पॉपुलेशन कैपेसिटी कितनी हो, 10 पॉपुलेशन मतलब हो 100, तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 माइनस 100। ये तो इसका अलग अलग जैसे दे रखा है कि ऑर्गेनिज्म की साइज है वो तो 10 है, कैरिंग कैपेसिटी 100 है, और जो इंक्रीजिंग रेट है वो 1 है। तो यहाँ पर डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पर 1 आर आ जाएगा, 10 इसकी एन आ जाएगा, और 10 माइनस 10 मतलब 100 माइनस 10 इक्वल टू मतलब नीचे आ जाएगा 100 अपॉन, और यहाँ पर आ जाएगा 10 10 इंटू 90, और अपन 100 आ जाएगा, 100 से 90 कट जाएगा, तो ये 9 इसकी आ जाएगी हाफ कैरिंग कैपेसिटी। तो ये कैरिंग कैपेसिटी अपन निकाल सकते हैं 9। इस प्रकार से इसकी कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं। इतना ज़्यादा कोई पूछता नहीं है, अपने को पूछा जाता है कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला एक तो डी एन, मतलब डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, ये इसका फॉर्मूला रहता है।
और इसकी हार्वेस्टिंग की आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम जो हार्वेस्टिंग है वो कब की जा सकती है, तो मैक्सिमम हार्वेस्टिंग हमेशा हाफ कैरिंग कैपेसिटी पर ही की जा सकती है। यहाँ पर अपन देखें, इसमें दो चीज है, एक तो कैरिंग कैपेसिटी लागू हो और एक कैरिंग कैपेसिटी लागू ना हो। तो यहाँ पर जैसे डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, यहाँ पर जो है वो इंक्रीज रेट साइज है, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी नहीं है। और जब कैरिंग कैपेसिटी नहीं है तो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो ग्रोथ है वो कंटिन्यू ग्रोथ कर सकता है पॉपुलेशन के साइज। तो अगर जब लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता है या कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती है तो उसका जो कर्व है पॉपुलेशन का वो हमेशा जे शेप्ड होगा, क्योंकि पॉपुलेशन की साइज है वो लगातार बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर अगर डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन है तो जे शेप कर्व अकर इन केस ऑफ अनलिमिटेड फैक्टर अवेलेबल, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार के लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। पॉपुलेशन साइज डिपेंड अपॉन ओनली आर, पॉपुलेशन साइज ओनली आर पे डिपेंड करती है और स्पीसीज आर सिलेक्टेड। इस प्रकार का यदि फॉर्मूला लागू होगा और जे शेप में कर्व प्राप्त होगा, किसी प्रकार के लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगी, पॉपुलेशन की साइज हमेशा इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन की साइज हमेशा आर पे डिपेंड करेगी। इस प्रकार की जो स्पीसीज है, जो करेक्टर सभी स्पीसीज रखती है, वो कौन सी करेक्टर कहलाएगी, आर सिलेक्टेड स्पीसीज। उन स्पीसीज को कहते हैं आर सिलेक्टेड स्पीसीज। सेकेंड अपन देखें डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी है, जहां कैरिंग कैपेसिटी लगेगी वहां पर लिमिटिंग कंडीशन आएगी और जहां लिमिटिंग कंडीशन आएगी वहां सिग्मोइड कर्व आएगा, क्योंकि ग्रोथ एक साथ ऊपर की तरफ नहीं बढ़ती। जैसे इसमें कर्व, पहली बात तो एस शेप्ड कर्व या सिग्मोइड कर्व प्राप्त होगा। इन केस ऑफ लिमिटेड फैक्टर, फैक्टर लिमिटेड होंगे क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी है, 100 से ज्यादा आप वहां बढ़ा नहीं सकते किसी पॉपुलेशन में साइज। अगर अपन मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है 100 मानते किसी पॉपुलेशन की, तो 100 जो है वो उसकी क्या लिमिटिंग कंडीशन है। पॉपुलेशन साइज डिपेंड अपॉन आर विथ कैरिंग कैपेसिटी, आर पे भी डिपेंड करेगा लेकिन कैरिंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करेगा। ये सभी जो भी करेक्टर रखता है, लिमिटिंग फैक्टर होना चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, एस शेप्ड या सिग्मोइड कर्व होना चाहिए। तो इस प्रकार की जो स्पीसीज है उसे के सिलेक्टेड स्पीसीज कहते हैं। नेट के अंदर हमेशा इसमें से क्वेश्चन बनता है, या तो आर सिलेक्टेड स्पीसीज या के सिलेक्टेड स्पीसीज। दोनों का फॉर्मूला आपको याद रखना, आर सिलेक्टेड का और के सिलेक्टेड का। इनके करेक्टर जरूर ने बता दिया आपको, लिमिटिंग फैक्टर जहां होगी वहां पर के सिलेक्टेड, जहां पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं होंगे वहां आर सिलेक्टेड, जहां पर जे से प्राप्त होगा वहां पर आर सिलेक्टेड, जहां एस से प्राप्त होगा वहां पर के सिलेक्टेड, जहां लिमिटेड फैक्टर लागू होंगे वहां पर के सिलेक्टेड, जहां पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अनबाउंडेड सोर्सेस है, अनलिमिटेड सोर्सेस है, वहां पर आर सिलेक्टेड। तो ये इस प्रकार से दो प्रकार के स्पीसीज है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज और के सिलेक्टेड। आगे और देखते हैं अपन इनको। ये कुछ ऐसी कंडीशन दी गई है जैसे पॉपुलेशन के साइज अपॉन टाइम के सापेक्ष में, अगर इसकी ये जो लाइन है ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, यहां से इसकी ये क्या है, इसकी कैरिंग कैपेसिटी है और कैरिंग कैपेसिटी तक ही ग्रोथ जा सकती है, इसके इर्द गिर्द जा सकती है, तो कैरिंग कैपेसिटी है। इसका आपने कहें जो मैक्सिमम हार्वेस्टिंग है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। कैरिंग कैपेसिटी की हाफ है ये के अपॉन टू, यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी हाफ होती है, तो ये सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी जो जे शेप है, जो आर सिलेक्टेड स्पीसीज है उसमें जे शेप कर्व प्राप्त होता है, क्योंकि कोई भी लिमिटिंग फैक्टर लागू नहीं होता है। और यहाँ पर अपन देखें सीधा कर्व है, नो लिमिटिंग फैक्टर, डबलिंग ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाती है एट ए टाइम। अब अपन देखें किसी भी पॉपुलेशन की साइज को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर हैं वो दो प्रकार से अपन कह सकते हैं, एक तो डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो तो कंडीशन आ जाएगी डेंसिटी इंडिपेंडेंट और दूसरी कंडीशन आ जाएगी डेंसिटी डिपेंडेंट। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। फैक्टर अफेक्ट पॉपुलेशन, डेंसिटी जहां होगी इसका मतलब सीधी सी बात है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वहां वैसे वैसे कॉम्पिटिशन बढ़ती जाएगी। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब है यहाँ कि जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ती जाती है लेकिन एक दूसरे की पॉपुलेशन जो है या एक मेंबर दूसरे मेंबर की ग्रोथ के ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ की साइज पे किसी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट अपन पढ़ रहे हैं,
पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है, मतलब पॉपुलेशन की साइज बढ़ती भी जाए तो भी पॉपुलेशन की साइज पे किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है। फैक्टर अफेक्ट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज सडनली डिक्रीज। जनरल कंडीशन में पॉपुलेशन की साइज है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन अगर कोई फैक्टर बाहर का काम करता है, एक्सटर्नल फोर्स काम करता है, तो ही पॉपुलेशन साइज डिक्रीज होगी, लेकिन डेंसिटी के कारण से पॉपुलेशन साइज डिक्रीज नहीं होगी। फैक्टर अटैक एनी टाइम, इसमें फैक्टर की बाह्य फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो कारण हो सकते हैं, जैसे फायर, वोल्केनो और अर्थक्वेक। अर्थक्वेक या फायर या वोल्केनो, बाहर से जो भी ज्वालामुखी है, भूकंप है, आग है, उनके कारण से पॉपुलेशन की साइज डिक्रीज हो सकती है, लेकिन वैसे इसकी पॉपुलेशन की डेंसिटी वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है। इसलिए ये जो सभी करेक्टर हैं वो कौन सी चीज को शो करते हैं, जे शेप को शो करते हैं। अब मतलब आर सिलेक्टेड स्पीसीज को शो करते हैं, और आर सिलेक्टेड स्पीसीज का फॉर्मूला dn/dt इक्वल टू rn लागू होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये कंडीशन इसकी रहेगी। आगे अपन देखें, डेंसिटी डिपेंडेंट। इसमें डेंसिटी डिपेंडेंट के नाम से भी है, जैसे जैसे पॉपुलेशन की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे एक दूसरे के मेंबर जो हैं, या जो मेंबर जो है पॉपुलेशन के, वो एक दूसरे की ग्रोथ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण से एक लिमिटिंग कंडीशन क्रिएट होती है। और लिमिटिंग कंडीशन जहां क्रिएट होती है वहां कौन सी आती है, कैरिंग कैपेसिटी कंडीशन आती है, मतलब लिमिटिंग फैक्टर लागू हो गया वहां पर। क्यों, डेंसिटी एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रही आगे। जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती है वैसे पॉपुलेशन की साइज घटती जा रही है, और पॉपुलेशन की साइज जब घटती जा रही है डेंसिटी के साथ साथ, इसका मतलब एक मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी तक तो ग्रोथ बढ़ती है, उसके बाद में ग्रोथ नहीं बढ़ती। तो यहाँ पर अपना कंडीशन कह सकते हैं, फैक्टर अफेक्ट पॉपुलेशन एट हाई डेंसिटी। और ऐसी कंडीशन यदि है तो अपन जानते हैं सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है, क्योंकि एक लिमिटिंग कंडीशन तक ही ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन जब कैरिंग कैपेसिटी आने लगती है तो वहां पर ग्राफ है नीचे की तरफ डाउन आने लगता है। तो यहाँ पर फूड, स्पेस, प्रेडेशन, डिजीज, कंपटीशन, ये सभी लिमिटिंग फैक्टर लागू होते हैं। और ये स्पीसीज जो होती है वो केस सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। कर्व जो है वो कौन सा प्राप्त होगा, सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है, ये सिग्मोइड कर्व। और जो फॉर्मूला है वो कौन सा लागू होगा, dn/dt, ये कंडीशन इसकी लागू होगी। इन सभी के आधार पर दो प्रकार के स्पीसीज अपने सामने आती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज, के सिलेक्टेड स्पीसीज। ये नेट का एक सबसे फेवरेट टॉपिक है, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड। हमेशा आपको 2 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन फिक्स मिलते हैं, और ज्यादा कोई टफ नहीं है। आर सिलेक्टेड मैंने बता दिया आपको, जिसमें किसी प्रकार का लिमिटिंग फैक्टर लागू ना हो, जे से प्रकार का कार्य प्राप्त होता हो, लिमिटिंग फैक्टर शून्य हो, एक आइडियल कंडीशन हो, जिसके कारण से स्पीसीज है हाई नंबर ऑफ रिप्रोड्यूस कर सकती है। के सिलेक्टेड स्पीसीज जिसके अंदर कैरिंग कैपेसिटी हो और लिमिटिंग फैक्टर लागू होते हो, सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता हो। फॉर्मूला आ जाएगा dn/dt इक्वल टू rn और k-n/k। और आर सिलेक्टेड में आ जाएगा dn/dt इक्वल टू rn। दोनों में साथ साथ अपन डिफरेंस देखते चले। जैसे इसकी कंडीशन देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेस, लिमिटेड अनलिमिटेड रिसोर्सेस होंगे तो जे सेव करवाएगा, किसी प्रकार की कोई नहीं है। यहाँ पर जो है लिमिटेड रिसोर्सेस है, मतलब सिग्मोइड करवाएगा। बायोटिक पोटेंशियल हाई, मतलब जो संतान है या प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है वो कैसी होती है, हाई होती है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं बायोटिक पोटेंशियल हाई। और यहाँ पर अपन कह सकते हैं जब रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कैसी हो, कम हो, तो उसे अपन कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल लो होती है। साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमेशा साइज छोटी होती है, जितनी छोटी साइज होगी उतनी ही प्रोजेनी प्रोड्यूस करने की क्षमता ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो केस सिलेक्टेड है उनके अंदर पॉपुलेशन की साइज कैसी होती है, लार्ज होती है। पॉपुलेशन की साइज जितनी लार्ज होगी उतने ही संख्या के अंदर मेंबर क्या होंगे, कम होंगे। दूसरी चीज, मेटाबॉलिक जो रेट है वो कैसी रहेगी, मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट रहेगी। सरफेस वॉल्यूम एरिया कम रहेगा, सरफेस जितना कम होगा मेटाबॉलिक रेट को उतना कंट्रोल करके रखता है। मेटाबॉलिक रेट है वो कैसी रहेगी, पहले से स्लो रहेगी, सरफेस जो रेशियो है वो अधिक रहेगा। आगे अपन देखें, रिप्रोड्यूस ओनली वन टाइम, एक टाइप में ही शॉर्ट टाइम के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इतनी संख्या में ये अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसमें रिप्रोड्यूस रिपीट रिप्रोड्यूस बार बार में करेंगे, लेकिन संख्या इनकी क्या होगी, हमेशा कम होती है।
आगे अपन देखें, इसमें सर्वाइवल कर्व अपन देखें, ये आपको याद रखने हैं। आर सिलेक्टेड स्पीसीज में सर्वाइवल कर्व कौन से प्रकार प्रकार का होता है? थर्ड प्रकार का। ये काफी बार नेट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाइवल कर्व थर्ड में कौन सी स्पीसीज के मेंबर देखने को मिलते हैं, तो आर सिलेक्टेड मेंबर दिखते हैं। जबकि दूसरा जो है सर्वाइवल कर्व फर्स्ट, उसमें कौन से मेंबर देखने को मिलते हैं, तो अपन जानते हैं उसमें के सिलेक्टेड जो स्पीसीज है उनके मेंबर देखने को मिलते हैं। मेंबर ऑफ प्रोजेनी गिवन मोर, यहाँ पर जो संख्या होती है वो कैसी होती है? हाई होती है, खूब संख्या में प्रोड्यूस किए जाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी जो है वो रिप्रोड्यूस में ही वेस्ट की जाती है। जबकि यहाँ पर अपन देखें कंडीशन, तो नंबर ऑफ प्रोजेनी वन और मोर, संख्या जो होती है वो एक होती है या एक से थोड़े अधिक होते हैं। यहाँ पर ये जो मेंबर होते हैं आर सिलेक्टेड वो कैसे होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं। मतलब किसी भी चीज के प्रति ऐसे नहीं स्पेशलिस्ट, अपने कोई चीजों को वो समझ सके या कुछ स्पेशली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके या फिजियोलॉजी को चेंज कर सके, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलने वाले होते हैं। और ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो एक नैरो रेंज के अंदर होते हैं, लेकिन अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग ढलने के लिए अडेप्टेबल होते हैं, अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकते हैं, वेल अडेप्ट होते हैं। स्पेशलिस्ट हमेशा नैरो रेंज वाले होते हैं, जबकि ये ब्रॉड रेंज वाले होते हैं, जैसे आगे मैंने लिख रखा है। जर्नलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा सर्वाइव इन ब्रॉड रेंज। ये काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जर्नलिस्ट के। आर सिलेक्टेड जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जर्नलिस्ट होते हैं। जबकि सिलेक्टेड होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पेशलिस्ट होते हैं। सर्वाइव इन ए नैरो रेंज, ये मैंने बता दिया आपको, ये करेक्टर काफी बार पूछा जाता है। दे आर प्योनियर स्पीशीज, कई बार पूछा जाता है कि जो सक्सेशन की जो प्रोसेस होती है, सक्सेशन के प्रोसेस में सबसे पहली स्पीशीज जो सक्सेशन स्टार्ट करती है उसे अपन क्या कहते हैं? पियोनियर स्पीशीज कहते हैं। तो पियोनियर स्पीशीज का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पियोनियर स्पीशीज कौन सी आर सिलेक्टेड या के सिलेक्टेड से बिलोंग करती है, तो पियोनियर स्पीशीज हमेशा आर सिलेक्टेड स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। जबकि ये जो है अदर जो स्पीशीज होती है सीरियल से लेकर क्लाइमैक्स तक, सक्सेशन की सीरियल से लेकर क्लाइमैक्स तक जितने भी जो मेंबर्स होते हैं, जितनी पॉपुलेशन आते हैं या स्टेज आते हैं, उनके सभी मेंबर जो कहते हैं वो कैसे होते हैं? के सिलेक्टेड मेंबर होते हैं। ये जो आर सिलेक्टेड मैंने पहले ही बताया था आपको किस प्रकार के होते हैं। अफेक्ट ओनली डेंसिटी इंडिपेंडेंट, इस पे डेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये अफेक्टेड बाई डेंसिटी डिपेंडेंट, ये डेंसिटी पे डिपेंड करते हैं। सेक्सुअल मेच्योरिटी इन वेरी अर्ली स्टेज, मतलब छोटे मेंबरों को वो रिप्रोड्यूस करते हैं, संख्या में अधिक करते हैं, और वो अर्ली एज के अंदर ही मेच्योर होने लगते हैं। जबकि इनकी कंडीशन देखें अपन, मेच्योरिटी हमेशा लेट आती है, लाइक एज ह्यूमन, मंकी जो भी है मेमल्स हैं, इनके अंदर मेच्योरिटी क्या होती है? थोड़ी लेट आती है, मतलब के सिलेक्टेड स्पीशीज है। यहाँ पर अपन देखें जनरेशन टाइम स्मॉल, मतलब जनरेशन टाइम कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, और इनकी जनरेशन टाइम लार्ज होती है। मोर नंबर ऑफ स्पीसीज इन इन्वायरमेंट, इनकी संख्या अधिक होती है, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी अधिक होती है। मोर फिट स्पीसीज, इनकी संख्या जरूर कम होती है लेकिन ये सर्वाइव करने के लिए मोर फिट होते हैं। नॉट कॉम्पिटिशन, इनमें कॉम्पिटिशन देखने को कम मिलती है, इसमें मोर कॉम्पिटिशन देखने को मिलती है। यूज फॉर रिहेबिटेशन, मतलब ये नए इन्वायरमेंट में या नए हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए फिट होते हैं, इसीलिए पियोनियर स्पीसीज का एग्जाम्पल माने जाते हैं। यूज फॉर स्टेबल हैबिटेट, ये स्टेबल हैबिटेट या क्लाइमेक्स के लिए यूज में आते हैं। इन्वायरमेंट को फेवरेबल करते हैं, ये इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंट करते हैं। गुड डिस्पर्सल ऑफ प्रोसेस, मतलब किसी भी चीज़ों को, स्पीसीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी अच्छी स्पीसीज होती है, ये पुअर डिस्पर्सल होती है। लो लेवल ऑफ सोशल सोशल नेटवर्किंग कैसा होता है? इनका कमजोर होता है, जबकि इनमें सोशल लेवल जो होता है वो अधिक होता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन आर जो होती है उनमें कम पाया जाता है, इसलिए लो लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और हाई लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैमल्स, ह्यूमन। इसमें कंपटीशन देखें अपन, कंपटीशन में बी टू टाइप अकॉर्डिंग टू, किसी भी पॉपुलेशन में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे उनमें क्या होती है? कंपटीशन स्टार्ट होती है। और कंपटीशन जो होती है वो में भी दो प्रकार की होती है, अकॉर्डिंग टू स्पीसीज वन और मोर, जैसे इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक। जब एक ही पॉपुलेशन के मेंबर के बीच में अगर कंपटीशन होती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक। अगर दो स्पीसीज के बीच में अगर कंपटीशन होती है तो वो इंटर स्पेसिफिक। या यहाँ पर अपन देखिए कंपटीशन बिटवीन द सेम स्पीसीज,
जब सेम स्पीसीज की पॉपुलेशन के बीच में कॉम्पिटिशन होता है तो वो इंट्रा स्पेसिफिक पॉपुलेशन रीच टू कैरिंग कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर कॉम्पिटिशन क्यों बढ़ती है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने वाली है, लिमिटिंग फैक्टर लागू होने लगता है। यहाँ पर अपन देखिए ओवरलैपिंग बिटवीन टू स्पीसीज, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लगते हैं, लेकिन लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, अगला अलग जो स्पीसीज है वो लिमिटिंग फैक्टर तो लागू नहीं होती है, लेकिन दो स्पीसीज एक दूसरे को ओवरलैप करती है। इफ दे ओवरलैप वन स्पीसीज वेल अडेप्टेड एंड अदर एग्जिस्ट, इन दोनों स्पीसीज में से कॉम्पिटिशन होती है। जो स्पीसीज रिसोर्सेस को बहुत अच्छे से यूज में लेता है, अपनी पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस अच्छे से करता है, मोर फाइट करता है, वो स्पीसीज एग्जिस्ट करती है, और दूसरी जो स्पीसीज है वहां से उसको रिमूव कर दिया जाता है। ये अपन जानते भी हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटनेस, डार्विन का जो नियम है, जो ज्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। कंपटीशन में भी थ्री टाइप कंपटीशन जो होती है, इंटरफेरेंस मतलब डायरेक्ट हेड टू हेड कंपटीशन। इंटरफेरेंस एक दूसरे के साथ में वो क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं डायरेक्टली, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हेड टू हेड कंपटीशन भी बोलते हैं। कंपटीशन किसके लिए होता है, रिसोर्सेस के लिए होता है। सेम स्पीसीज और अदर स्पीसीज में कंपटीशन हो सकता है, इंटरफेरेंस एक दूसरे को इंटरफेरेंस करते हो। और शो टेरिटरी बिहेवियर, टेरिटरी बिहेवियर जो होता है वो शो करते हैं। टेरिटरी बिहेवियर मैंने पहले बताया आपको किसको बोलते हैं, किसी भी पॉपुलेशन के द्वारा अपना एरिया डिवाइड कर रखा हो और उस एरिया में दूसरी स्पीसीज के मेंबर ना आ सके, तो वो एक टेरिटरी होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है। और रिसोर्सेस में भी मोर और लो, रिसोर्सेस कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। एक्सप्लॉइटेशन, रिसोर्सेस लिमिटेड, इसमें अगले पार्ट के अंदर अपन देख लेंगे थोड़ा। एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेस लिमिटेड हो, नॉट हेड टू हेड कॉम्पिटिशन। एक्सप्लॉइटेशन में डायरेक्टली इसमें हेड टू हेड कॉम्पिटिशन नहीं होता है, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। मतलब कोई भी दो कंपनी, जो कंपनी है फ़ोन की, वो किसी अपना अलग अलग मार्केट करता है, वो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं उतरते हैं, हेड टू हेड नहीं करते हैं। दो कंपनी के जो फ़ोन है वो कॉम्पिटिशन करते हैं कि हमारी कंपनी के बेटर जो फीचर्स हैं वो दें हम, दूसरी कंपनी का सोचता है हम उससे बेटर जो फीचर्स है वो दें। लेकिन सब ग्राहक के लिए कॉम्पिटिशन करते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट दो कंपनी आपस में कंपाइट नहीं करती है या फाइट नहीं करती है, वो कस्टमर के रेफरेंस में फाइट करती है कि हम बेटर करेक्टर दें। तो इस प्रकार से ये आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इस प्रकार से आपके नोट्स हैं वो भी तैयार हो सकते हैं, तो आप इससे नोट्स को देख सकते हैं। तो आज के लिए अपना वीडियो यही कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।